सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, कल मानसून सेशन फिर से शुरू होने वाला है। कल नया हफ्ता है और कल ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी। आपको बता दूं कि पिछले 7 दिनों के अंदर में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से होय हल्ला मचाया था पार्लियामेंट में, पूरी पार्लियामेंट को ठीक से चलने तक नहीं दिया। पहले ही दिन इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हो इस बात को लेके पार्लियामेंट से निकल गए और हल्ला मचाना शुरू कर दिया था। पहले ही दिन बीजेपी ने कह दिया कि हमारी पार्टी तैयार है ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करने के लिए, हम तैयार है। और उन्होंने कहा था कि अगले वीक हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो राहुल गांधी की पार्टी ने समझ लिया कि भाई हमने गलती कर दी, क्योंकि बीजेपी जब चर्चा करेगी तो पूरे तथ्य के साथ में एक एक डॉक्यूमेंट में जो लिस्टेड होगा दोस्तों, वो पार्लियामेंट के अंदर में रखा जाएगा, पूरे तथ्य रखे जाएंगे। एक तरीके से बोले तो तथ्य थूके जाएंगे पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी के ऊपर में, और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के सामने एक्सपोज होगी और एक परसेप्शन लोगों के बीच में बन जाएगा फिर से कि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश द्रोहियों जैसे सवाल क्यों पूछती है। वही सवाल जो पाकिस्तानी टीवी न्यूज चैनल राहुल गांधी का बयान दिन भर दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में तो ना ही तथ्य है दोस्तों, ना ही इनको कोई इंटरेस्ट है ऑपरेशन सिंदूर को लेके। ये ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उस वक्त में राहुल गांधी ने जो कई सवाल पूछे थे ऑपरेशन सिंदूर को लेके, बताइए कितने रफाल हमारे गिरे हैं, कितने रफाल हमारे डैमेज हुए हैं, हमें क्या क्या नुकसान हुआ है, हमारे कितने सैनिक इसमें मारे गए हैं, कितने सिविलियंस मारे गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के लिए क्यों इतनी बार कहा, क्या हमने सरेंडर कर दिया। फिर राहुल गांधी ने एक और मुद्दा उठाया था कि नरेंद्र सरेंडर उनको लगा बड़ा कूल लगेंगे। पूरे देशवासियों की तरफ से जो सोशल मीडिया में थू थू की गई है ना राहुल गांधी की, जैसे जैसे मीम्स बने हैं, आप यकीन मानिए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की जगह अगर कोई और, अगर मैं कांग्रेस पार्टी में होता ना तो शर्म के मारे कांग्रेस पार्टी छोड़ देता, अगर मैं उनका कार्यकर्ता होता तो। भाई, जब भारत के अंदर में बालाकोट किया तब भी सवाल उठाए थे इन्हीं कांग्रेसियों ने। जब गलवान के अंदर में चाइनीज सैनिकों को तोड़ा गया था उस वक्त में भी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी बोलते हैं, फिर जाके लखनऊ के कोर्ट में अर्जी डालते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, गलती से निकल गया मुंह से। वहां पे उस वक्त में राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी सैनिक मार खा रहे हैं चाइनीज आर्मी से। हमारे सैनिक, सोचिए, चाइनीज आर्मी की ना पेशाब निकल जाता है। जब हमारे 20 सैनिकों को धोखे से मारा था रात के अंधेरे में, चाइनीज आर्मी ने, निहत्थे थे हमारे सैनिक उस वक्त में। उसके बाद में कितने चाइनीजों को तोड़ा गया, मारा गया, ये पूरा जग जाहिर है। अमेरिका ने खुद बताया था, अमेरिका के बड़े बड़े न्यूज आर्टिकल में छप के आए थे आंकड़े कि 45 से ज्यादा चाइनीज आर्मियों को तोड़ के फाड़ दिया था हमने। फिर भी राहुल गांधी जी ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि जो चाइना को सूट करती है, जो पाकिस्तान को सूट करती है। जब राहुल गांधी ने सवाल पूछा था कि बताइए हमारे कितने रफाल जेट्स और बाकी एयरक्राफ्ट मार गिरा है पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तानी टीवी चैनल में सारे दिन राहुल गांधी के बयान चले हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और उसमें वो क्लिपिंग भी डाली थी पहले। तो ये तो राहुल गांधी का इंटरेस्ट है। राहुल गांधी को फिलहाल इतना इंटरेस्ट क्यों है भाई ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानने के लिए? पता आपको? क्योंकि पाकिस्तान की जो धुलाई की थी ना हमारे सैनिकों ने, हमारी फोर्सेस ने, जिस तरीके से पाकिस्तान को बम्बू दिया था, उसके बाद में पाकिस्तान तो पूरी तरह से कोमा में चला गया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फजीलियत हुई तो चाइनीज वेपन्स इंडस्ट्री की हुई, क्योंकि आज 80% से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर में चाइनीज हथियार यूज होते हैं। चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को जिस तरीके से हमने फोड़ा, और चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाया भाई। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर में 10 से ज्यादा रनवे को हमने फोड़ दिया, आज तक वो रनवे बन के खड़ा नहीं हुआ है।
किराना हिल्स में क्या हुआ, वो तो बात ही दब गई पूरी तरह से कि किस तरीके से वहां पे न्यूक्लियर, जहां पे बम रखे जाते हैं, पाकिस्तान के वेपन्स रखे जाते हैं, वहां के एंट्री और एग्जिट पॉइंट को पूरी तरह से फोड़ा गया था। ये भी बातें उठ रही थी कि वहां से रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हो रहे थे। खैर वो मुद्दा दब गया, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान को तोड़ा फोड़ा है भारत ने, वो पूरे विश्व ने देखा कि किस तरीके से मेक इन इंडिया के तहत में कई सालों से भारत अपने इंडिजिनस वेपन्स पे काम कर रहा था। भारत की आकाश-T, L-70, S-400 और भारत के जो देश के अंदर बनाए गए रडार सिस्टम यूज आए थे, वो पूरे विश्व ने देखा। भारत की ब्रह्मोस ने क्या कीर्तिमान रचा है, ये पूरे विश्व ने देखा। पूरे विश्व चौंक गया था कि भाई साइलेंटली भारत ने मेक इन इंडिया के तहत में इतने जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम खड़े कर दिए। तो राहुल गांधी को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानना है। वो भी कब जानना है, जब ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चल रहा है, अभी भी बंद नहीं हुआ है। जब एक मिशन चल रहा हो, उसके बीच में आपको पार्लियामेंट में ब्रीफिंग नहीं दी जाती। किसी भी देश के अंदर में कोई भी ऑपोजिशन वाले अपने कंट्री के मिशन के बारे में ऐसे पार्लियामेंट में चर्चा नहीं मांगते। हमारे देश का दुर्भाग्य है, राहुल गांधी जैसे लोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनके सर पे बैठे हैं। आपने देखा होगा कि इंडिया अलायंस के अंदर में भी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, शरद पवार ने कुछ कहा था, उमर अब्दुल्ला ने तो कांग्रेस पार्टी को कह दिया था कि ये वाहियात सी बातें कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सही से जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर, और सवाल नहीं उठाना चाहिए मुझे जो लगता है। और वही हुआ, राहुल गांधी सुधरेंगे कहा भाई, नगीने हैं वो तो, बीजेपी के स्टार कैंपेनर है, उन्होंने सवाल उठा दिया। और अब नरेंद्र मोदी जी जब बात करना शुरू करेंगे पार्लियामेंट में, तो इनका पूरा चिट्ठा पुराना भी पाप खुल के आएगा, और फिर ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह से इनको एक्सपोज करके देशवासियों के सामने मोदी जी इनको नंगा कर देंगे पार्लियामेंट में। आप देखिएगा ये लोग क्या करेंगे पता आपको, निकल निकल के भागेंगे वहां पे, पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। पहले तो ये लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि बेइज्जती तो होगी इनकी अच्छे से। अब ये लोग सवाल पूछ रहे, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया, डोनाल्ड ट्रंप ने 26 बार क्यों कहा? क्योंकि जयराम रमेश को बैठा रखा। जितनी बार डोनाल्ड ट्रंप बोलता कि मैंने सीज फायर करवाया, मार्किंग करता कि 23 बार, 24 बार बोला, 25 बार बोला। तो आज सुबह की ट्वीट देखिए, 26 बार नया लेटेस्ट आंकड़ा आई है जयराम रमेश का। तो ये जयराम रमेश, इनके जो पवन खेड़ा, ऐसे लोग जो है ना, उन्हीं के लिए ही दोस्तों आज कांग्रेस पार्टी देखिए कहां पहुंच गई है, 40-50 सीट में सिमट गई। वो तो झूठ बोल के लोगों को जिस तरीके से खटाखट स्कीम का लालच देके इनको 99 सीट मिल गई। ये लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री बनते बनते ये लोग रह गए, इनकी औकात नहीं है। 3 पिछले लोकसभा में जो सीट्स मिली है इनको 44, 54 और 99 तीनों को ऐड कर दे तो भी 2024 के बीजेपी से 240 से कम है। और आने वाले लोकसभा में भी जब ये हारेंगे तो राहुल गांधी आपको सड़क पे चलते हुए पत्ते चबाते हुए दिखेंगे। वो भाई साहब पूरे शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं मुझे लगता है, क्योंकि अब देखिए जिस तरीके के वो सवाल पूछते हैं भाई, क्योंकि चाइना की फजीयत हुई है पूरे विश्व के सामने, इसीलिए राहुल गांधी जी ऐसे सवाल उठाते देश के अंदर में। ये लोगों के बीच में एक धारणा है कि जब भी हमारी सैनिक अपना शौर्य दिखाती है, सेल्फलेसली वो बॉर्डर पे भारत की सिक्योरिटी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए वहां पे डट के खड़े हैं, उन पे आप सवाल उठाओगे, उनके शौर्य पे सवाल उठाओगे। आपको बता दूं दोस्तों, 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई थी, वो तब से लेकर 2009 तक इन लोगों ने कारगिल दिवस तक नहीं मनाया था। ये हाल है कांग्रेस की देशभक्ति का, सब ड्रामा इनका। इनको भारत के अंदर में हर चीज को मुद्दा बनाना, हर चीज को, इसीलिए आज ये इरेलीवेंट हो चुके हैं।
राहुल गांधी 92 से ज्यादा चुनाव हार गए हैं भाई। मुझ में अगर गैरत होती ना तो मैं तो रिजाइन कर देता। खुद अभी कोर्ट घूम रहे हैं, माफिया मांगते फिर रहे हैं। 29 तारीख को नेशनल हेराल्ड स्कैम की जजमेंट आने वाली है, ये 29 तारीख को, परसों दिन। अभी देखिए रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर में भी कल कोर्ट में केस चलेगा, सुनवाई होगी। पूरी फैमिली बेल पे बाहर है भाई, पूरी फैमिली इनकी। 2 फैमिली है भारत के अंदर में ऐसी, एक है लालू की फैमिली जो पूरी फैमिली बेल पे बाहर है, और एक देखिए इनकी फैमिली बेल पे बाहर। इनकी जहां 3 राज्यों में सरकार है वहां तो सरकार चल नहीं रही है ठीक से, और इनको देश चलाना, प्रधानमंत्री बनना है। इनको लगता है, ये इनको किसी ने बता दिया है कि भाई आप ही प्रधानमंत्री हो हमारे, मोदी जी भले होंगे बाकी हमारे तो आप ही हो। थोड़ी गहरत होती ना तो इनके कार्यकर्ता अगर मैं होता तो छोड़ देता कांग्रेस को। जब देश पे सवाल उठते हैं ना भाई, नरेंद्र मोदी पे सवाल उठाओ ना, बीजेपी पे सवाल उठाओ ना। ऑपरेशन सिंदूर कौन लड़ रही है? हमारी सेना लड़ रही है, फोर्सेस लड़ रही है। और सवाल जब उठते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे तो कुछ डिटेल्स होती है जो पब्लिकली नहीं बताई जाती है। और कल नरेंद्र मोदी जी जो हल करने वाले हैं बीजेपी की तरफ से, जिस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स और तथ्यों पे इनके साथ चर्चा होगी तो इनके पुराने पाप भी आएंगे बाहर और पूरे देशवासियों के सामने कांग्रेस पार्टी एक्सपोज होगी। और तब देखिएगा इंडिया अलायंस वाले सब दूर भागेंगे इससे, लेकिन बेवकूफों के साथ में हमने अलायंस कर लिया भाई, ये हाल होना है। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।